राज्यसभा चुनाव में संजय राउत हारते हारते बचे और शिवसेना का दूसरा उम्मीदवार संजय पवार तो खैर चुनाव ही हार गए। इन नतीजों के बाद एनडीए गठबंधन में बड़ी फूट पड़ गई है। उद्धव ठाकरे खामोश हैं और उनकी खामोशी को उनकी नाराजगी बताई जा रही है। यही वजह है कि विधान परिषद के चुनाव में तीनों ही पार्टियां अलग अलग अपने उम्मीदवारों के लिए रणनीति बना रही हैं। शिवसेना को संदेह है कि शरद पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर उसके उम्मीदवार को हराया। यही वजह है कि संजय राउत जिन 3 निर्दलीय विधायकों पर आरोप लगा रहे हैं वे तीनों एनसीपी के करीब हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद अविश्वास की जो धुंध महाविकास अघाड़ी के आपसी रिश्तों पर छाई है, उसका असर 20 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव और आगामी राष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ सकता है, खासकर तब जब विपक्ष बीजेपी के खिलाफ अपना अलग उम्मीदवार उतारेगा। शिवसेना के अंदर खाने चर्चा है कि राज्यसभा चुनाव के एपिसोड में एनसीपी ने मतदान की पूर्व संध्या पर नई स्ट्रेटजी अपनाकर शिवसेना के लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। पूर्व नियोजित योजना के मुताबिक शिवसेना के 2 उम्मीदवार, एनसीपी का 1 और कांग्रेस का 1, इस तरह कुल 4 उम्मीदवारों को 42-42 वोटों का कोटा निर्धारित किया गया था। महाविकास अघाड़ी अपने विधायक और कुछ निर्दलीय विधायकों को मिलाकर यह कोटा इस तरह निर्धारित किया गया था कि चारों उम्मीदवार जीत जाते, लेकिन ऐन वक्त पर एनसीपी ने अपने उम्मीदवार प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी के लिए 44-44 वोटों का कोटा निर्धारित कर दिया, जबकि शिवसेना के उम्मीदवार संजय राउत और संजय पवार 42 वोटों के कोटे पर ही चुनाव लड़े। परिणाम स्वरूप कांग्रेस के सभी 44 विधायकों के वोट इमरान प्रतापगढ़ी को मिले और एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को 43 वोट मिले। शिवसेना के उम्मीदवार संजय पवार बीजेपी के धनंजय महाडिक के मुकाबले चुनाव हार गए और शिवसेना का 1 वोट चुनाव आयोग द्वारा रद्द किए जाने की वजह से संजय राउत चुनाव हारते हारते बचे। इस घटना के बाद से उद्धव ठाकरे पूरी तरह खामोश हैं। ठाकरे की खामोशी को उनकी नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। आगामी विधान परिषद चुनाव के लिए शिवसेना अब किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। विधान परिषद का चुनाव जीतने के लिए हर उम्मीदवार को 27 वोट चाहिए होंगे। शिवसेना के पास अपने 55 विधायक हैं, ऐसे में उसके दोनों उम्मीदवारों की चुनाव जीतने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।